सही है। देखो हम किस पे थे, कल थे मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, ऐसा कुछ था ना, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, है ना। ओके, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर में हमने एक बात दी थी, अगर मान लो रिवर ऐसे बह रही है तो मैं ले लूंगा ये VR है, ठीक है। मैंने ये बोला था कि मान लो ये इन दिस डायरेक्शन आई एम ट्राइंग टू रोल माय बोट, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में अपने बोट को रो कर रहा हूँ उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ में आया नहीं आया? मैंने एक बात बोली थी कि सर अगर मेरा VBR बड़ा है VR से, है ना, बात किसकी हो रही है, मिनिमम डिस्टेंस की। किसकी? मिनिमम डिस्टेंस की। अब मिनिमम डिस्टेंस की जब बात होगी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल क्या है, ये अगर मैं सीधा पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, सीधा पहुंचूं। अगर ग्राउंड से मैं ऑब्जर्व करूं तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा यही होगा कि अगर मैं ऐसे गया तो मैंने मिनिमम डिस्टेंस यूज करके रिवर को क्रॉस कर दिया, है ना। अब एक तो तरीका ये होता है कि सर मान लो ये VBR ये थीटा है, तो ये इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा, VBR sin थीटा, VBR sin थीटा, और इधर क्या आएगा, VBR cos थीटा। अच्छी बात है, ये VBR sin थीटा और ये VBR cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, अगर VBR sin थीटा इज इक्वल टू VR, तो क्या ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आदमी इसके अलोंग पहुंचेगा, रिजल्टेंट तो यही होगा ना, रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा। क्योंकि हमें पता है ग्राउंड से हमें बोट किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देनी चाहिए, दैट इज VB। जिस डायरेक्शन में हम ग्राउंड से बोट को जाते हुए देखेंगे तो वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ना, और हम जानते हैं VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR, तो हमें इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इधर होनी चाहिए। तो मैंने देखा VB इज इक्वल टू VBR प्लस VR, मतलब VBR और VR, VBR और VR का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, दैट इज VB, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर मेरी बोट गई तो सिंपल सी बात है, मैं मिनिमम डिस्टेंस यूज करके बोट नदी को क्रॉस कर लूंगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो ये आती है कि सर अगर VBR sin थीटा इक्वल टू VR हो जाता है तो मैं बिल्कुल यहां से ऐसे ट्रैवल करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इन दोनों के रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, है ना। और ये रिजल्टेंट आएगा तो मैं लिखूंगा यहां से sin थीटा इक्वल टू VR अपॉन VBR के बराबर हो जाएगा, है ना। समझ में? तो आपसे बोल दिया जाए कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट, या मैं बोल दूं कि मैक्सिमम इंजन स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, इंजन स्पीड भी बोलते हैं ना, इंजन स्पीड आपकी इतनी है बोट की और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, तो किस एंगल से मैं ट्रेवल करूं या किस एंगल से मैं नदी को पार करूं, कितना एंगल बना के मैं नदी को पार करने की कोशिश करूं कि मैं कहां पे पहुंचूंगा, मिनिमम डिस्टेंस यूज करके नदी को पार कर दूंगा। समझ में? इन विच या एट विच एंगल आई शुड ट्राई टू गो माय बोट so that I will reach, I will cross the boat, I will cross the river using minimum distance। समझ में आया नहीं आया? तो वहां पे आप बोल दोगे sin थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स VR अपॉन VBR। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा, अगर मान लो ये 5 और ये भी 5, तो क्या 5 का कंपोनेंट इधर 5 से छोटा है, इसका कंपोनेंट 5 से छोटा है ना इधर, तो ये तो कभी बराबर ही नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। मतलब इस केस में VBR वो हमेशा VR से बड़ा होना चाहिए, अगर बराबर भी हुए तो ये कंपोनेंट इससे छोटा हो जाएगा। नहीं आया? सोचो एक बात, अगर ये 5 है और ये रिवर की स्पीड भी 5 है, तो 5 का कंपोनेंट इधर क्या 5 से छोटा आएगा, इसका कंपोनेंट
तो क्या फिर ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, है ना? तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है जब VBR इज ग्रेटर देन क्या हो? VR। समझ में आया? आया नहीं आया? पक्का? अब दूसरी बात आती है कि सर अगर VBR लेस देन VR होगा तब कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सर अगर मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये VR हो जाता है और ये VBR हो जाता है और ये एंगल थीटा हो जाता है। याद रखना ये जो एंगल हम बना रहे हैं ये वर्टिकली इस डायरेक्शन के, या मैं बोलूं परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा बना रहा है VBR, दैट इज मेकिंग थीटा विद व्हाट? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, उसके साथ बना रहा है। क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लिया जाता है? व्हाट एंगल विद द रिवर फ्लो? तो हम क्या करेंगे? थीटा प्लस, समझ में आया? तो उसमें रटना नहीं है, समझना है कि ये एंगल किसके साथ बना रहा है और पूछा किसके साथ गया है ना? समझ में आया ना? आपसे बोल देगा व्हाट इज द एंगल इट शुड मेड विद द रिवर फ्लो सो दैट इट विल क्रॉस द रिवर यूजिंग मिनिमम डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे? पहले थीटा निकालोगे, आप बोलोगे ये थीटा तो मेरा बन गया जो सर ने बताया। अब रिवर फ्लो के साथ मेरा कितना एंगल रहेगा? 90 प्लस थीटा, है ना? हाँ। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, सर VBR इज लेस देन VR होगा तो सिंपल सी बात है, इसका अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो इधर क्या बनेगा? VBR cos थीटा, है ना? और इधर क्या बनेगा? VBR sin थीटा। तो इस केस में तो आप ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? बड़े की तरफ। तो ये इधर रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी VR माइनस VBR sin थीटा और इधर बन जाएगी VBR cos थीटा। ठीक है ना? समझ में आया? आया नहीं आया? तो ये तो श्योर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रिवर में वेलोसिटी ऑफ बोट एग्जैक्टली इसके अलोंग तो होगी नहीं, क्योंकि जब ये जीरो नहीं है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग तो हो ही नहीं सकता। ये नॉन जीरो है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या इसके अलोंग आ सकता है? नहीं आ सकता, ना इसके अलोंग आ सकता। इन दोनों के रिजल्टेंट या तो इधर या इधर किधर भी आएगा, पर एग्जैक्टली इनके अलोंग नहीं आ सकता। ठीक है ना? नहीं आ सकता ना? हाँ। तो बात ये आई मेरे दिमाग में कि सर अब एग्जैक्टली बोट जाएगी तो ऐसे नहीं, कुछ ऐसे जाएगी ना? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी तो कुछ एंगल होगा थीटा, है ना? तो यहां पे भी आपको एक यूज करना है, देखो ध्यान से। यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा वही, ज्यादा बड़ा नहीं करवा रहा मैं, शॉर्ट ट्रिक में करवा रहा हूं। साइन थीटा, दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन सा है यहाँ पे? VBR। बड़ा कौन सा है? समझ में? जहां पे देखो सर ज्यादा उधर मत लिखो, इधर मोबाइल में ओके, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ठीक है, तो यहां पे छोटा कौन है? VR है ना? छोटा कौन? यहां पे छोटा कौन है? VBR। तो छोटा कौन? समझ में आया? ये तो करने का तरीका है। दूसरा, अगर फिर भी कई बार अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है तो मैं पूरा शॉर्ट बता देता हूं कि सर उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा x आएगा। दिख रहा है इसमें? हां दिख रहा है। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सर हमारा x आएगा, कोई आएगा ना? तो ये x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू होगा हॉरिजॉन्टल, इसमें ड्रिफ्ट की है, और ड्रिफ्ट के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ये कंपोनेंट या ये कंपोनेंट? VBR का हॉरिजॉन्टल। ये तो नदी पार करवाता है, हॉरिजॉन्टली कौन मूव करवाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें इधर धक्का मारूंगा तो तुम इधर जाओगे, अगर मैं यूं ऊपर धक्का मारूंगा तो क्या तुम उधर चले जाओगे? नहीं, है ना? तो इधर वाला कंपोनेंट इधर मूव करवाएगा और ऊपर वाला कंपोनेंट ऊपर मूव करवाएगा। तो ये ड्रिफ्ट कौन दिलवाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू VR माइनस VBR sin थीटा इनटू टाइम। यही तो होगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना? अगर ये मिनिमम हुआ तो क्या ये भी मिनिमम होगा? सिंपल सी बात है, ये जीरो होगा तो ये होगा, पर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि सर ये दो कंपोनेंट है तो रिजल्टेंट इसके अलोंग आ नहीं सकता, है ना? बट कुछ तो होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने इन चीजों को लिखा तो t क्या होगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर, और t की वैल्यू क्या आएगी? d अपॉन VBR cos थीटा, है ना? इतना समझ में आया? अब मेरे को पता है
कि डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा और मिनिमा निकालते थे हम लोग, निकालते थे ना। मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते थे, यहाँ पे वेरिएबल देखो, ये भी कांस्टेंट है, रिवर का फ्लो चेंज थोड़ी कर सकते हो। वीबीआर इंजन स्पीड तुम मैक्सिमम स्पीड जो डिसाइड कर रखी है वो रख सकते हो, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। डी क्या है, डी भी रिवर की विड्थ है, वो एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगी। ये तो नहीं थोड़ी देर बाद में यहाँ पे खड़े देख रहे थे वो 5 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर दूर होगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना। अब आप चेंज कर सकते हो सिर्फ थीटा, है ना। तो मैंने x की वैल्यू पुट की वी आर अपॉन वी बी आर, डी को सब में से कॉमन निकाल लो, इधर आ जाएगा, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, नीचे cos थीटा, cos थीटा को ऊपर लेके जाओगे तो secant थीटा, है ना। इधर क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वीबीआर से वीबीआर कट जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा tan थीटा, है ना। अब dx by d थीटा कर दो, dx by d थीटा, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए dx by d थीटा को क्या कर देते हैं, 0। और जो हमारी वैल्यू आती है इसकी थीटा की, जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम बोल देंगे कि हमारा मिनिमा या मैक्सिमा आएगा, जो भी आना है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मिनिमा या मैक्सिमा आएगा। यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, x मिनिमा, x का मिनिमा निकाल रहे हैं, है ना। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो d को तो बाहर रख रखा है, वी आर अपॉन वी बी आर, सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल आता है सीकेंट x tan x, सो सीकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है। और tan का आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके करता हूँ, इधर तो दिख रहा है ना जितना, हाँ जूम आउट कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको 0 पुट कर दोगे तो डी भी 0 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे डी 0 हो गया, उधर लेके गए तो बचा वी आर अपॉन वी बी आर सीकेंट थीटा tan थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, है ना। अब सीकेंट का एक सीकेंट दूसरे को मार देगा, क्या बचेगा, वी आर अपॉन वी बी आर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये सीकेंड का क्या है, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, क्या बचा, साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी आर अपॉन, क्या इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा, पाथ ट्रेवल टू क्रॉस द रिवर। यही तो मैंने लिखवाया, इससे पहले लिखवाया था छोटा कोण बड़ा, सोच यहाँ पे छोटा कोण बड़ा कोण। सर मतलब ये ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट नहीं है, ये आई है कि इस थीटा पे, ये थीटा आ गया ना, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल क्या करेगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर को क्रॉस कर देगा। समझ में आया, ये मिनिमा होता है, वो x का मिनिमा होता है, और x के मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग किसका मिनिमा आएगा, इसके हाइपोटेनस का। ये मिनिमा होगा तो ये भी तो मिनिमा होगा, ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है। और ये क्या है, पाथ ट्रेवल, है ना, समझ में आया ना। हाँ, तो ये चीजें दिमाग में रखनी। अब मान लो आपको कोई बोल दे कि ये 5 और ये 5, तो क्या पार्टिकल इसके लोग हो सकता है, मूव कर सकता है, नहीं ना, नहीं कर सकता। वो किधर किधर मूव करेगा, इधर कहीं मूव करेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो होगी, बट ये वाली नहीं, रिवर की विड्थ के बराबर है ना। तो क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, ए पार्टिकल, तुम बता ना, ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड द रिवर इज फ्लोइंग विद 12 मीटर पर सेकेंड, है ना, विद 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल इट शुड मेड विद द रिवर फ्लो सो दैट the boat will cross the river using minimum distance। ये है 10, VBR की वेलोसिटी कितनी है 10, और ये कितनी है 12। तो कितना एंगल बनाना चाहिए इसको रिवर फ्लो के साथ में कि मिनिमम डिस्टेंस यूज करके रिवर को क्रॉस कर दे। पहली बात, क्या ये रिवर की विड्थ के बराबर
डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर को क्रॉस कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर इसके बराबर नहीं आएगा, है ना? इसका वीबीआर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हम बोल दें इधर वर्टिकल कंपोनेंट व्हाटएवर, ठीक है, वो तो थीटा हमने ये ले लिया तब ये वर्टिकल बन जाता है, पर है तो हॉरिजॉन्टल कह लो, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट इसके बराबर नहीं आएगा, तो पार्टिकल कभी भी रिवर की विड्थ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, sin थीटा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कितना है 10, बड़ा कितना है 12। थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 5/6। अब बात ये आती है क्या यही एंगल बना रहा है रिवर फ्लो के साथ में? नहीं, ये तो वर्टिकल के साथ में बना रहा है, रिवर के साथ में बनाएगा 90 प्लस दिस थीटा। तो हम लिखेंगे 90 प्लस sin इनवर्स 10/12। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? हाँ, है ना? हाँ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा। दूसरा पूछ देगा कि if a boat is if the maximum speed of the boat is 12 meter per second and the river flow is 10 meter per second, then find the angle what should the ये बोल देगा find the angle made by the boatman, find the angle made by the line along which the boatman try to row his boat with the river flow so that they will cross the river using minimum distance। अगर एक सिंपल सी बात है कि किस एंगल पे with respect to river flow the boatman try to row his boat so that they can cross the river using minimum distance। ये 12 है और ये 10। तो क्या अब ये कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बराबर हो सकता है? हाँ। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, sin थीटा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। तो ये एंगल जो बनेगा ये वर्टिकल इसके साथ बनेगा, तो हम लिख देंगे कितना एंगल बनाएगा थीटा प्लस, तो 90 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी sin इनवर्स 5/6। समझ में आया नहीं? तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, याद आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ये बातों बातों में क्वेश्चन भी हो गए और ये भी हो गए, ठीक है ना? हाँ। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाओ। इसका मेन तो क्या है, वो ये रनिंग के रनिंग के तुम्हें रनिंग की तरह ही करना। देखो एक बार ध्यान से, अब तुम्हें पता है कई बार बारिश हो रही होती है, तो बारिश बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होती है, तो तुम छाता ऊपर की साइड करते हो नीचे की साइड? ऊपर की साइड, है ना? अगर मान लो कई बार हवा चलती रहती है तेज से, फिर बारिश आ रही होती है, तो क्या तुम छाता ऊपर की साइड करते हो थोड़ा टेढ़ा करके करते हो? टेढ़ा करते हो। इसका मतलब तुम अंदाजा लगा लेते हो एग्जैक्टली रिवर कैसे, क्या बोलते हैं, बारिश कैसे आ रही है, एग्जैक्टली बारिश कैसे आ रही है। तो किस डायरेक्शन में तुम्हें छाता करना चाहिए उसके बारे में कई बार एंगल वो पूछ लेता है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड ओपन हिज अम्ब्रेला सो दैट ही विल नॉट गेट वेट। वो कभी भीगेगा नहीं, है ना? वो भीगेगा कब नहीं, तुम सोचो एक बार, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मान लो तुम ऐसे दौड़ रहे हो, पहले बताओ बारिश ऐसे आ रही है, अम्ब्रेला बता दो थोड़ा मजेदार, ऐसा ही होता है ना, है ना? जो भी हो, ठीक है, ऐसा होता है ना। अब तुम देखो एक बार ध्यान से कि जब बारिश ऐसे आ रही है तो तुम छाता ऐसे रखोगे, तुम दौड़ने लगोगे तो छाता थोड़ा आगे करोगे या पीछे करके दौड़ोगे? सोचो, नीचे होगा, पीछे करोगे तो भीगोगे नहीं, अरे आगे करके नहीं चलते थोड़ा, वरना पैरों पे आने लग जाती है बारिश। चलते हो तो थोड़ा आगे करके चलते हो ना, थोड़ा सा आगे करके, ताकि बारिश पैरों पे ना गिरे, है ना? समझ में आया नहीं? मतलब तुम अगर आगे जाते हो तो तुम छाता किधर कर लेते हो, थोड़ा टेढ़ा कर लेते हो, थोड़ा टेढ़ा कर लेते हो, है ना? तो इसके लिए क्या है, हमें एक बात पता लग गई, हमें छाता कितना एंगल बनाना चाहिए वर्टिकल के साथ, सो दैट वी विल नॉट गेट वेट, हम गीले नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल, और छाता हम कुछ ऐसा करते हैं नहीं करते? और जहां तक
क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ एंगल दिया होता है। वर्टिकल क्या होता है? ये होता है वर्टिकल, इसके साथ एंगल बना दिया जाता है। तो ध्यान से देखो, क्या ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन की या माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन की? माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये किसकी है? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन का रिजल्टेंट। अरे इस डायरेक्शन में छाता करेंगे ना, अगर हम तुम ऐसे चल रहे हो और बारिश ऐसे गिर रही, तो बारिश अगर ऐसे गिरती है और तुम ऐसे चल रहे होते हो तो तुम छाता करते हो किस डायरेक्शन में? ये किसका रिजल्टेंट होगा? तुम सोचो। वेलोसिटी ऑफ मैन और माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन का रिजल्टेंट, तभी तो इसके बीचों बीच आएगा। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई, वेलोसिटी ऑफ मैन minus velocity of rain will give you VMR, and in that direction it will keep our umbrella, then we will not get wet. ठीक है? तो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें छाता किस डायरेक्शन में करना है। वो VMR देगा या VR देगा या VM देगा? VMR gives us the direction of umbrella, कि हमें किस डायरेक्शन में umbrella को ओपन करना है। ये समझ में आया ना? बारिश से ऊपर से नीचे आने मतलब माइनस वेलोसिटी है, इसलिए उसको माइनस नहीं, ये कॉमन सेंस है हमारा। इससे ये हमारी कॉमन सेंस होती है। देखो तुम्हें मैं बताता हूँ, कभी तुम प्रैक्टिकली करना। जैसे मैं तुम्हें एक बार, तुम खड़े हो आराम से, हवा उधर जा रही, तो झंडा किधर लगाएगा? उधर। ठीक है, हवा चली नहीं रही और तुम आगे की साइड दौड़ रहे हो, तो झंडा किधर लगाएगा? पीछे की साइड। समझ में आया? और हवा उधर भी चल रही है और तुम आगे की साइड पे दौड़ रहे हो, तो झंडा किधर लहराएगा? इधर, इधर या बीच में? बीच में। तो ये किसका रिजल्टेंट है? वेलोसिटी ऑफ वाइंड एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली किया ना, खुद से समझा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली किया कि इधर वेलोसिटी ऑफ मैन है और इधर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर होती है ना, और माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन किधर होगी? ऊपर की डायरेक्शन। क्या इनका रिजल्टेंट क्या है? हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला लगाते हैं, तभी तो हम बच पाते हैं, है ना? तो हमें पता लग गया सर ये m और माइनस r का रिजल्टेंट तो ये होता है। vm माइनस vr तो vmr होता है। vm माइनस vr तो क्या होता है? then vmr will give you what? डायरेक्शन अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ। समझ में आया? पक्का है? बिल्कुल तगड़ा, मस्त। क्या दिक्कत है? तुम्हें रेन की डायरेक्शन दे दी जाएगी या मैन की डायरेक्शन दे वेलोसिटी दे दी जाएगी? रेन की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन दे दी जाएगी। इसकी डायरेक्शन पूछ लेगा भैया, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेगा। तीन वेक्टर 6 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, 4 नोन गिवन और 2 अननोन कैलकुलेट करना होता है। वही मैंने तुम्हें बताया था। अब ये क्या वेक्टर ही तो है, अब वेक्टर ये ना, है ना? तो कई बार क्या बोल देते हैं, जैसे बोल देगा आपसे इफ द रेन इज फॉलिंग, लिखो इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity, if the rain is falling vertically downward with velocity, सिक्स मीटर पर सेकेंड, 6 meter per second, and the man is moving towards east with velocity 8 meter per second. Find the direction. You find the angle made by umbrella
with vertical so that the person will not get wet. देखो अब ध्यान से हमें हमारा प्रोसीजर क्या है, हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कौन देता है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना, ठीक है। कौन देता है, VMR, यही देता है ना। हम क्या करते हैं, VM माइनस VR निकालते हैं, मतलब ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, रेन किधर गिर रही है, डाउनवर्ड, इमेजिन करना है डाउनवर्ड, रेन डाउनवर्ड गिर रही है, आदमी इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ओके। रेन की वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, मैन की ये तो गिवन। अब हमारे फॉर्मूले के लोग हमें क्या क्या लिखना चाहिए, VMR निकालना है तो हमें क्या लिखना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं VM प्लस माइनस ऑफ VR, है ना। तो VM किधर है, इधर है, माइनस ऑफ VR किधर होगा, अरे VR के अपोजिट में, ये VR है ना, ये VM है। क्या इसका रिजल्टेंट हमें डायरेक्शन देगा या इनका रिजल्टेंट देगा, इनका रिजल्टेंट है ना। ये माइनस VR, ये VM, ये कितना है 8, ये कितना है 6। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाना है, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ऊपर वाला। रिजल्टेंट किधर इधर आएगा, जिसमें हमें छाता हमें लगाना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 8/6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 4/3, tan अल्फा की वैल्यू 4/3 कब होती है, जब अल्फा कितना 4 बड़ा अल्फा बड़ा, समझ में आया। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है ना। क्या टिपिकल क्वेश्चन था, नहीं ना, फिर क्या दिक्कत, फिर क्या दिक्कत है भाई, कई बार बोल देगा ले भाई और ले, बोल दे लिखो, यही आएगा 53 विद द वर्टिकल, नहीं वो लिख रहे हैं क्या, हाँ पूरा नोट डाउन कर लो अगर समझ में, फिर बाद में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से एक क्वेश्चन करवा दिया, अब आगे प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करोगे तो यही तो देख के रिवाइज करोगे, या मेरी बात याद रहेगी, ठीक। जल्दी करो, शाबाश मोटा, कि ये तो गिवन है और ये टास्क है जो करनी है। समझ में आ रहा है, वरुण तुम ही हो गया, चले चले। अब देखो थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ नहीं, मैं बताऊं ना, लैंग्वेज तो हम खुद बनाते हैं, हम पहले ही क्वेश्चन के डाटा को ले लेते हैं और क्वेश्चन वहीं के वहीं पे सोल्व कर देते हैं। ये कब आता है तुम्हारे दिमाग में, क्वेश्चन तुम भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, अगर मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे को पता है कि सर देखो ध्यान से कि मैं ना आपकी बार रेन को डायरेक्ट डाउनवर्ड नहीं गिरवाऊंगा, थोड़ा टेढ़ा गिरवाता हूँ ताकि मजे आए, ताकि क्या है मजे आए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला if the rain is falling downward with velocity
6 मीटर पर सेकेंड, 6√2 मीटर पर सेकेंड। लिखो 6√2 मीटर पर सेकेंड। By making angle (45) with the vertical, ये होगा ना वेलोसिटी ऑफ रे कितनी 6√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? ओके, अब बोलेगा इफ द मैन is moving with velocity 2 meter per second towards east, if the man is moving with 2 meter per second towards right, लिख लो वो अच्छा रहेगा, towards right 2 meter per second, ये गिवन ना। Then find the angle the person should find the angle made with the vertical, find the angle made with the vertical by umbrella, find the angle made with the vertical by umbrella so that the person will not get wet. कर लिया? अब ध्यान से देखो क्या इसका रिजल्टेंट हमारा आंसर है क्या VMR का रिजल्टेंट हमारा आंसर होता है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है रेन, कि इसका रिजल्टेंट हमारा डायरेक्शन देगा अम्ब्रेला का या VMR का रिजल्टेंट हमें डायरेक्शन देता है अम्ब्रेला का? VMR का। हमें तो ये कॉमन सेंस से पता चला था, जैसे झंडा लिया था हमने फिर लहराया था तो हमें VMR निकाला, हमें नहीं पता ये क्या है, ये तो गिवन है। ये इससे हमें क्या होता है कि एक प्लस का पता है तो माइनस VM का पता लग जाता है, VR का पता है तो माइनस VMR का पता लग जाता है, सॉरी VR का पता है तो माइनस VR का पता लग जाता है ना? इसलिए हम करते हैं ताकि इनका नेगेटिव करना पड़े तो हम इजीली करते हैं, ये इधर है तो इधर करते हैं, इधर है तो इधर करते हैं। तो VMR इज बेसिकली VM माइनस VR, है ना? इसको VM प्लस माइनस ऑफ VR लिख सकते हैं। तो VM क्या है 2, VM क्या है 2 माइनस VM क्या है, सो VMR था ना माइनस VR क्या है, इधर का उल्टा मतलब उधर 45 डिग्री का एंगल बना देगा। ये 6√2, इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर 6 बनेगा और एक इधर 6 बनेगा, है ना? तो पहले मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, पहले मैं इसको ऐसे नॉर्मल लिख देता हूं, इसका फर्दर डायग्राम बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। इसके कंपोनेंट बना दो 6 और इधर क्या आएगा 6 + 2, है ना? अब क्या इनका रिजल्टेंट हमें डायरेक्शन देगा अम्ब्रेला, रिजल्टेंट बना दो 6 और 8, अल्फा 37 डिग्री आएगा, कैलकुलेट करते हैं 10 अल्फा की वैल्यू 8/6, आंसर वही है बात में कितना 53, हाँ सही कितना आएगा आंसर वही, क्या लगा वही है बात नहीं। अब की बार रेल ऐसे नहीं गिरी पर आदमी धीमा हो गया, समझ में आएंगे यार? तो ये कोई बात थोड़ी थी, ये तो बात बदली है मैंने, मेरे को पता है फाइनली आंसर मेरे को क्या लाना है, समझ में? एक स्टेज आती है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस से ही आएगी, जब तुम बार बार क्वेश्चन करोगे और हार नहीं मानोगे। और हाँ ये इधर ऐसा माइनस VR है और ये नीचे का VM है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा क्या?
स्ट्रेट लाइन में आएगा। कौन सा? ये वीएम है हाँ और ये वीआर, हाँ तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, और एक मैंने तुम्हें दूसरा मेथड और दिखाया था वेक्टर में कि हम दोनों वेक्टर के कंपोनेंट बना दें और उनके कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको कैंसिल आउट करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब की बार मैंने क्या किया, इन दोनों इनके कंपोनेंट बना दिया। इसका कंपोनेंट तो इधर ही हो सकता है, जो प्रॉपर x और प्रॉपर y में होते हैं उनका कंपोनेंट क्या करते हैं? बनाते नहीं, वो उधर ही रहते हैं, ठीक है ना? और जिन जो प्रॉपर x प्रॉपर y में नहीं होते उनके कंपोनेंट बना देते हैं। 6√2 का 6 तो ये 6 हो गया, और 6 + 2 क्योंकि ये 2 भी तो है। समझ में आया? तो चीजें आसान है, बस प्रैक्टिस करनी। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम भी ऐसे कोई बड़े महानुभव नहीं थे। हमने जब ये ज्वाइन किया था तो हम भी तो ऐसे ही होंगे भाई, 6-7 साल पहले हमने क्रैक किया था एग्जाम, है ना? और आज हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी 6-7 साल तक हमने यही चीजें दोबारा दोहराते रहते। और इतनी आसान होती तो आदमी फिर इतना मेहनत ही क्यों करे? वो तो नॉर्मली 1 महीने पढ़ ले और उसके बाद में पेपर दे दे, हो जाएगा उसका क्रैक। तो इसका मतलब ये तो है कि ये चीजें टिपिकल है ना? चीजें टिपिकल है क्योंकि ये ज्यादा मेहनत मांगती है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सबसे आसान। फिर सिर्फ इनका रिवीजन करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, है ना? तो हमने जब स्टार्टिंग किया हुआ तो हम भी मेहनत ही करते थे, है ना? अब हमारा रिवीजन हो गया, नंबर ऑफ रिपीटिशन जिसके ज्यादा होंगे वो इंटेलिजेंट है। अगर बच्चे के ज्यादा होंगे तो बच्चा इंटेलिजेंट, टीचर इंटेलिजेंट नहीं, ये बात ध्यान रख लें। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो लास्ट में आते आते टीचर को क्रॉस कर जाते हैं। मैं बता देता हूँ, हमें अभी मिले नहीं है, 1-2 स्टार्टिंग में मिले थे कभी, उस टाइम पे हमारे लिए रिपीटिशन कम थे, है ना? तो बच्चे के दिमाग में डिस्ट्रक्शन नहीं होते, उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती है। कर लिया ना? अब कैसे भी रेंज कर दो भाई, इसके साथ ना तो इसके साथ वर्टिकल बना दो, क्या जा रहा है? इसके साथ बना दो वर्टिकल, बोल दो इस साइड लेफ्ट साइड से वर्टिकल बनता है, रेन ऐसे गिर रही है और आदमी इधर जा रहा है, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बताया नहीं जाता कि किसके साथ वर्टिकल एंगल बना रहा है। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि सर मान लो वो वर्टिकल एंगल रेन ऐसे बना रही और आदमी इधर जा रहा हो 2 मीटर पर सेकंड से, है ना? ऐसे भी तो बना सकती थी, 6√2 मीटर पर सेकंड। तो कई बार बुक्स में ना 2 आंसर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो बोल देते हैं 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक इधर से और एक इधर से। तो ये दो, ये वीआर हो गया, सॉरी वीएम हो गया, और ये क्या हो गया? वीआर। क्या इनका रिजल्टेंट हमें डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला देता है या वीएमआर का रिजल्टेंट? तो वीएमआर निकालेंगे ना हम। तो हम ये तो इसलिए लेते हैं कि हमें गिवन चीजों का पता लग जाए, इसलिए डायरेक्शन थोड़ा इमेजिन कर पाएंगे। तो वीएम माइनस, समझ में आया? अब वीएम किधर है? वीएम इधर है, माइनस वीआर किधर है? ऐसे होगा, है ना? अब ये 6√2 है तो ये क्या होगा? 6, और ये क्या होगा? 6, है ना? ये 2 है और ये 6 है, ये 6 है और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा जल्दी बताओ। और अब इसको मैं मिटा दूं ना? नहीं, पर अभी इसको 2-3 फिगर में बना दे ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे नोट्स में अच्छा रहे। ये 6√2 है ना? अब इन दोनों के कंपोनेंट बना दे। इधर क्या आएगा? 6, इधर क्या आएगा? 6, इधर क्या आएगा? 2। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 4 इधर, और इधर क्या आएगा? 6, है ना? तो ये क्या आएगा? इस डायरेक्शन, इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में क्या होगा? छाता, है ना? तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स 4/6।
tan इनवर्स, समझ में आया? तो अब की बार क्या थीटा वैसा ही आया जो पहले आया था? नहीं। तो इसका मतलब दो आंसर भी तो हो सकते हैं, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट कर लिया, कर पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे। अब टिपिकल से टिपिकल क्या देगा, तुम्हें बोल देगा इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। अब इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, फिर तुम्हारा वर्टिकल का कितना आएगा, है ना? तो वो भी तुम कर लोगे टाइम के साथ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? अब तुम्हें फ्लैग का, सर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी? किसकी इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी? दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले ऐसे नहीं आ रहा था क्या? हाँ। अरे पहले ऐसे एंगल मेड विद द वर्टिकल क्या था, 45 डिग्री। 45 डिग्री इनका ऐसे भी हो सकता है, ये मैंने पहले करवाया था, और अब मैंने करवाया ऐसे भी तो हो सकता है। दोनों बार में अलग अलग आंसर आए ना। अब की बार छाता ऐसे करके चलना पड़ेगा, और पहले छाता ऐसे करके चलना पड़ रहा था। डिपेंड करेगा बारिश इधर से 45 बना रही है, पीछे से 45 बना रही है ना? वर्टिकल के साथ इधर से 45 बना रही है, इधर से 45 बना रही है। तो ये चीजें ये आसान, अगर हालांकि तुम फील ले पाओगे ना, तुम्हें भाई साहब ऐसा फील होगा यार कसम से क्या फिजिक्स में मजा आ रहा है। पता ये भी बता दे भाई कितने एंगल पे छाता लेके चलेगा तो भीगेगा, भीगेगा नहीं, कितने एंगल पे छाता लेके चलेगा, है ना? सब चीजें पूरी मैं बता रहा, मजे आता है अगर तुम करोगे तभी तो साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट लोगों को इतनी सैलरी थोड़ी मिलती, किसी को इतनी सैलरी नहीं मिलती है भाई साहब, बता देता। साइंटिस्ट लोगों को इतनी सैलरी थोड़ी मिलती, पर इंटरेस्ट बन जाता है तो वो हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना, एक नशा सा लग जाता है इन चीजों का, मजा आने लग जाता है। ओ भाई और मजा आए, और मजा आए, फिर आदमी रुकता नहीं। समझ में आया ना? ऐसा थोड़ी है कि भाई हाँ साइंटिस्ट बन रहे, साइंटिस्ट बहुत पैसे हैं इसलिए साइंटिस्ट बन रहे। अरे बेचारे को सिक्योरिटी तक नहीं मिलती अच्छे से, अब थोड़ी बहुत बढ़ाई नहीं सिक्योरिटी, है ना? अभी ईरान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता था, जो मेन हेड था उनका, इजराइल ने मार दिया, और वो तो काफी अच्छी सिक्योरिटी थी तब भी। उन्होंने ट्रक खड़ा करके आगे लगा दिया और रोक की गाड़ी इतनी देर में फायर कर दिया। तो मतलब बता रहा हूं मैं तुम्हें, फिर भी क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि एक नशा चल जाता है। अभी थोड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट तो कर रही है, काफी सिक्योरिटी वगैरह टाइट कर रही है, क्योंकि काफी हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो बहुत ज्यादा मारे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा। सभी ऐसी डेथ हुई है इनकी जिनका एग्जैक्टली पता ही नहीं क्या रीजन था। मतलब थोड़ा डाउट आता है कि किसी ने मरवाया, किसी मतलब CIA ने मारा होगा, या तो या SI ने मारा होगा, अपोजिशन कंट्री की सीक्रेट एजेंसी ने, ठीक है? तो ऐसे होते हैं। अब देखो फ्लैग का और विंड का, फ्लैग किधर लहराएगा? अगर तुम खड़े हो और हवा इधर चल रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर तुम खड़े हो यहाँ पे, झंडा ये आपके पास झंडा है, झंडा नहीं बना हुआ, तो लहराने वाला फिर पता नहीं पड़ जाए, ठीक है? झंडा लेके खड़े हो, हवा इधर चल रही है तो झंडा इधर लहराएगा। ये तो श्योर है कि जिधर हवा चलती है उधर झंडा लहराता है, अच्छी बात है। और अगर तुम आगे चलोगे, हवा नहीं चल रही, अब हवा नहीं चल रही, वेलोसिटी ऑफ विंड के तुम क्या लहराता है? झंडा लहराता है। अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड 0 कर दूं मैं, और अब तुम खुद चलने लग जाते हो ऐसे झंडा लेके ईस्ट की तरफ, तो झंडा किधर लहराएगा? मतलब क्या -v वेलोसिटी ऑफ मैन के लोग लहराएगा, है ना? और अब दोनों ही हो तो क्या दोनों के रिजल्टेंट कह लो? दोनों का रिजल्टेंट कह लो, सिंपल सी बात है, साउथ वेस्ट। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ विंड के रिजल्टेंट कह लो। तो ये लिखें एक बार, लिख के देखें इसको, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे तो लिखा हो। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, समझ में आया? पक्का है? अब क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे सारे के सारे, मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच द फ्लैग विल अनफर्ल। क्या यार, क्या मतलब मजा आ गया? कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अब मान लो टीचर जेई का तुम्हें ये क्वेश्चन करवाएगा 5, तो एडवांस कहाँ कब करवाएगा, है ना? तो ये टॉपिक्स हैं मेंस लेवल तक के हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है जो अभी बताया तुमने। क्या तुम कर दोगे? बस तुम्हें ये पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा,
इस डायरेक्शन में झंडा लगाया, इसमें VW है, ठीक है। अब तुम्हें पहले VW ड्रॉ करना है, फिर VM ड्रॉ करना है, तो ये क्या ड्रॉ किया तुमने अब तक, गिवन। फिर दूसरा डायग्राम किसका बनाते हैं, VW का और माइनस ऑफ VM का, उसका रिजल्टेंट हमें क्या देता है, डायरेक्शन इन विच झंडा ब्लो या हम बोलते हैं अनफल। समझ में आया, समझ में आया ना? लिख लो इसको पहले कि इस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा।